हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। और हम लेकर आए हैं आज संस्कृत विद्यालय के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा और जो सीनियर टीचर हैं उनका रिजल्ट जारी कर देगा। अब देखते हैं इसमें किस सब्जेक्ट का जारी किया गया है। अभी फिलहाल ही में उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका ही रिजल्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल में संस्कृत विद्यालय के संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां हुई थी उसमें सीनियर टीचर के जो पद आए थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उन्हीं में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश की, उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि इसमें ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, डीओबी किस आधार पर किस किस तरह से इसमें मेरिट बनाई है, किस कहाँ तक के स्टूडेंट इसमें लिया है, किनके नंबर किस तरह से जिनके नंबर हैं उनको किस तरह से इंक्लूड किया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, एक है टीएसपी एरिया और एक है नॉन टीएसपी एरिया। दो एरिया होते हैं हमारे पास, टीएसपी और नॉन टीएसपी। इन दोनों एरिया की मेरिट देखेंगे किस में कम है किस में ज़्यादा है, कौन सी कैटेगरी इसमें ऐसी है कि जिसके मार्क्स बहुत कम है और उसमें कट ऑफ बहुत कम गई है, ये लगा लो इतनी ही ज़्यादा हुई है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, हम शुरू से आखिर तक देखेंगे। बाकी कैटेगरीज वाइज हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे और बताएंगे इसमें, ये बताएंगे कि इसमें टीएसपी में कितनी है, नॉन टीएसपी में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास कैटेगरी कट ऑफ डीओबी, हम डीओबी का भी सिस्टम जोड़ा गया है कि इतनी डीओबी तक के स्टूडेंट ले गए हैं। जनरल यूआर में देखते हैं 289.63 है जिनकी डीओबी है 16/1/2002 तक। कहने का मतलब जिनकी एज 16 जनवरी 2002 में पैदा हुई है उनकी यहाँ तक के उनके डीओबी वाले स्टूडेंट इसमें शामिल किए गए। एसटी में देखते हैं, नॉन टीएसपी एरिया की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। एसटी में देखते हैं तो 226.43 है जिनकी 26/1/2001 तक की एज वाले इसमें अभ्यर्थी शामिल किए। अब बात करते हैं हम नॉन टीएसपी की, कौन सी नॉन टीएसपी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैटेगरी कट ऑफ डीओबी, ये इसी आधार पर मेरिट को बनाया गया है, यहीं पर इसी तरह से इनका नंबर इंक्लूड किए गए। जनरल यूआर की देखते हैं 318.49, जबकि टीएसपी में देखते हैं जनरल यूआर की 289.63 है। यहाँ पर देखते हैं 318.89। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने का डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ में कितने नंबरों का डिफरेंस टीएसपी और नॉन टीएसपी में 16/11/2003 तक इसमें स्टूडेंट को शामिल किया गया। एससी कैटेगरी में देखते हैं हम यहाँ पर, एससी कैटेगरी में हमारे पास 290.90 जो उनकी कट ऑफ गई थी। और डीओबी देखते थे हम 10/12/1985 तक के इसमें शामिल किए गए हैं। इससे आगे देखते हैं हम एसटी में 258.61 गई है, जिसमें देखते हैं तो 4/5/2097 तक के इसमें अभ्यर्थी शामिल किए गए। ओबीसी की बात करते हैं तो हम 309.74 गई है, 18/4/2001 तक के स्टूडेंट इसमें शामिल किए गए हैं। एमबीसी की बात करते हैं 288.92 है, जबकि इसकी एज की बात करते हैं तो 16/5/2003 तक इसमें अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। तो एमबीसी का ये है। इसमें ईडब्ल्यूएस में देखते हैं 314.43 है, जबकि डीओबी देखते हैं 24/8/2002 तक के अभ्यर्थी को इसमें शामिल किया गया है। एक्स सर्विसमैन देखते हैं 246.49 है और डीओबी देखते हैं तो इनकी 2/4/1983 तक के इसमें शामिल किए गए। एक्स सर्विसमैन का इसलिए इसकी लिए गए क्योंकि वे अपनी जॉब से रिटायर हुए हैं और इसलिए उनकी जो एज है वही उसमें इंक्लूड की गई 1983 तक के जो इन्होंने कर रखी है। तो पीएच की देखते हैं फिजिकल हैंडीकैप की तो 233.86 है, 20/7/1992 तक के इसके अभ्यर्थी इसमें शामिल किए गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें है। अगर देखा जाए तो एसटी में देखते हैं तो 226 आए हैं, बाकी और कहीं पर इतने नहीं आए। तो 226 सबसे कम आए हैं इसमें एसटी में। नॉन टीएसपी एरिया में अगर हम देखते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया में सबसे कम किस्म आए हैं एक्स सर्विसमैन के आए हैं 246, जबकि फिजिकल हैंडीकैप पे 233.86 आए हैं, 86 आए। सबसे कम आए यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप है जो उनके सबसे कम कट ऑफ गई यहाँ पर नॉन टीएसपी में। तो दोस्तों ये तो रही हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है जो जारी कर दिया गया है। जो भी सेलेक्ट हुए उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे भी फर्स्ट ग्रेड की जॉब चल रही है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट है तो उसमें अप्लाई करिए और अगली जॉब के लिए। और आप अभी फिलहाल में सीनियर टीचर हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग की है जॉब, दोनों जॉब बड़ी अच्छी पोस्ट की है। और फर्स्ट ग्रेड में जाना चाहते हैं तो फिलहाल भी आरपीएससी द्वारा शिक्षा विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड की चल रही है उसमें आप अप्लाई करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।
और राजस्थान से जुड़ते हुए हमारी जितनी भर्तियां चल रही हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते तो हमारे साथ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।